यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। पहले अपन ने क्या बोला कि अपने को ये स्टैंडर्ड कब लागू नहीं होगा और कब लागू होगा। फिर अगर पहले मुझे डिसाइड करना है, स्टैंडर्ड का फ्लो समझना, पहले एक थीम होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, उसी के बाद स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं। सो अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले एक थीम, एक स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि भाई पहले तो डिसाइड करो कि मुझे उस कंपोनेंट का जो अदर ऑडिटर है उसका काम मुझे इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, पहले डिसाइड दैट। So to decide that whether I should use the work or not, I should decide whether I should be the principal auditor conducting the audit of that component or not. तो ये डिसाइड करने के लिए स्टैंडर्ड अपने को कुछ चीजें बोलता है। क्या लिखा है? द ऑडिटर शुड कंसिडर वेदर द ऑडिटर्स ओन पार्टिसिपेशन, समझ में आ रहा है, मैं खुद करूं कि नहीं करूं, समझा नहीं समझा, इज सफिशिएंट टू बी एबल टू एक्ट एज द प्रिंसिपल ऑडिटर। मैं खुद जो प्रिंसिपल ऑडिटर हूं, मैं खुद वो कंपोनेंट का ऑडिट कर लूं कि नहीं कर लूं, भाई चेक कर लो। फॉर दिस पर्पस द ऑडिटर वुड कंसीडर, मतलब पहले तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई कि तुम पहले चेक कर लो यूज करने का है कि नहीं करने का है। तो उसमें क्या बोलता है, फर्स्ट यू हैव टू चेक द मटेरियलिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट्स। मतलब जो मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूं एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर, वो खुद कितना मटेरियल है। सेकेंड, the principal auditor's degree of knowledge not regarding the financial information of the entity which he is conducting the audit, but किसके regarding the business of the components। आया ध्यान में? सो पहले अपन क्या, जिसका अपन अपन मैं कौन हूं यहां पे, अदर ऑडिटर या प्रिंसिपल ऑडिटर? प्रिंसिपल ऑडिटर। सो अगर मैं खुद ऑडिट करना चाहता, मतलब अगर मैं यूज करना चाहता हूं, तो पहले मैं क्या डिसाइड करूंगा कि क्या ये काम खुद मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। सो उसके लिए मैं पहले जो काम कर रहा हूं वो कितना मटेरियल है। नंबर टू, जिसका करना है उसके बारे में मुझे कितनी जानकारी। अब सोचिए अगर जानकारी नहीं होगी तो मैं ऑडिट कर सकता हूं क्या? नहीं। सो आई हैव टू डिसाइड वेदर आई कैन डू इट और नॉट। सो आई हैव टू नो अबाउट द मटेरियलिटी, आई हैव टू नो अबाउट द नॉलेज अबाउट द कंपोनेंट। नंबर थ्री, आई हैव द नॉलेज, but to what extent there is a risk of material misstatement in the financial information of the components audited by other auditor। अगर मुझे लगता है कि उसमें ऐसी कुछ खास रिस्क नहीं है, तो विल आई चूज टू डू द ऑडिट ऑफ दैट अदर कंपोनेंट बाय माई सेल्फ? नो। बट इफ आई फील द रिस्क इज मच हाई, बराबर, एंड उसके वजह से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एट एंटिटी स्केल पे अफेक्ट हो सकती है, व्हाट शुड आई डू? आई शुड डू इट माई सेल्फ। सो आई शुड कंसिडर ऑल दिस पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? द परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर्स सेट आउट इन दिस एसे। दिख रहा है कि आपको नीचे दी प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर। नहीं, अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें नहीं करना है, बराबर, तो यू ऑल्सो हैव टू परफॉर्म द एडिशनल प्रोसीजर्स, कि तुम अगर दूसरे का यूज करोगे तो तुम्हें क्या करना है। समझ में आया? थीम है, ये स्ट्रक्चर है, राइट? द एडिशनल प्रोसीजर्स सेट आउट इन दिस एसे रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, रिजल्टिंग इन द प्रिंसिपल ऑडिटर हैविंग सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इन सच ऑडिट। आया ध्यान में आपको? अगर मैं नहीं कर रहा हूं, किसी और का काम इस्तेमाल कर रहा हूं, बट फिर भी उसके काम में मैंने सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व रहना चाहिए। आया ध्यान में आपको? राइट। सो अब मुझे आप वापस से ये 4 पॉइंट्स अच्छे से बता सकते हो क्या कि आई एम द प्रिंसिपल ऑडिटर, यू आर द अदर ऑडिटर्स, यू आर कंडक्टिंग द ऑडिट्स ऑफ कंपोनेंट्स, एंड उन कंपोनेंट्स का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू यूज इट। Are you understanding what I am trying to say? Yes. So now the question is whether I should involve myself into the audit, or whether I should use the work of another auditor for the purpose of expressing an opinion on the entity's financial statements as a whole. Correct? So first, as a principal auditor, what should I do? I should check the materiality of the financial information of the entity which the principal auditor audits. मैं खुद जो काम कर रहा हूं, सीक्वेंस ध्यान में रखना, एक ही बार बोलूंगा, बहुत भारी बोलूंगा, फिट होना चाहिए दिमाग में। सो मटेरियलिटी ध्यान में रखना। मटेरियलिटी के बाद अपन क्या बात करेंगे? तुम्हारी बात करेंगे, तुम्हारे कंपोनेंट्स की डिग्री ऑफ नॉलेज मेरे पास कितनी है। थर्ड, आपके इसमें कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। और फिर उसके बाद आई शुड परफॉर्म द एडिशनल प्रोसीजर्स लेड डाउन अंडर एस्टे नंबर 600 सो दैट आई शुड ऑल्सो बी सफिशिएंटली इन्वॉल्व इन द अदर ऑडिटर्स वर्क। आया ध्यान में? सो अपन क्या करते हैं, ये सफिशिएंटली इन्वॉल्वमेंट कैसा है, ये प्रोसीजर अपन ने कल देखा था। सो एम आई एंटाइटल्ड टू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर? टेल मी, सिर्फ देखो मत ऐसे बोलो, एम आई एंटाइटल्ड? यस, आई कैन रिलाई,
But if I have to rely, I am entitled to rely. First, I should check what your professional competence. Professional competence आपका कब देखूंगा? Only when you are not the member of ICAI. And if you are a member of ICAI, I will not check. नहीं तो आपको कल बोला था कैसे होगा ना, इंस्टीट्यूट ने डिग्री दिया है तुमको और तुम उसकी जुशारी चेक कर रहे, अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा? So you have to check only the professional competence of those persons who are not the member of ICAI. अब आपने उसका कॉम्पिटेंस चेक कर लिया, फिर अब क्या होगा आगे? अब आगे यू शुड चेक नाउ व्हाट विल हैपन. होशियार आदमी, अब मैं उसका काम इस्तेमाल करने वाला हूं. ये मुझे एक बात बताओ, ऑडिट शुरू करने के पहले आप डिसाइड करने वाले हो कि बाद में डिसाइड करने वाले हो? पहले. सो पहले आप यूज करने वाले हो. अगर पहले ही आप उसका काम यूज करने वाले हो तो आप डायरेक्ट उसको जाके बोल सकते हैं ना कि भाई मुझे तेरा काम ऐसे ऐसे काम में आने वाला है. So I should check whether the other auditor's work is adequate for the purpose of my expression of opinion. So adequacy check करना होगा. So there should be proper what coordination between the two. I should give him the advice. भाई ये चीजें चेक कर, वो चीजें चेक कर, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग, बराबर ऐसे चेक करना पड़ेगा ना अपने को. हाँ, अब वो सब उसको बोल दिया, फिर क्या होगा? वो काम करेगा. He will perform the work. Yes or no? Yes, he will perform the work. So after he performs the work, I can check the procedures performed by the other auditor. I will ask him कि अब तुमने कैसे चेक किया? What audit procedures you performed? Give me your written summary, your questionnaire, your checklist. I want to see. मुझे ये सब चीजें करने की जरूरत कब नहीं पड़ेगी? क्या बोला था? जब ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है कि उसकी क्वालिटी एक नंबर है, बराबर के नहीं? फिर मुझे कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलेंगे. बोला था ना, I will get the significant findings. I will discuss it with the management or those charged with governance and the other auditor. बोला था ना इसे. I will discuss it. And then ultimately what will happen? ये सारी चीजें मैं डॉक्यूमेंट कर दूंगा कि मैं कैसे कंक्लूजन पे पहुंचा है. देखो यही पॉइंट्स अपन ने कल डिस्कस करे थे कि नहीं बच्चों? फाइंडिंग्स है, सप्लीमेंट्री टेस्ट करना है, डॉक्यूमेंट है, वर्किंग पेपर्स, बराबर के नहीं? यस. अभी क्या करते? पहले मुझे एक बात बताओ, पहले पढ़ते हैं पूरा पूरा कि पहले टाइमलाइन बनाते? पहले पढ़ते फिर टाइमलाइन बनाते क्या? अच्छा ऐसे करना है क्या? चलो ठीक है, अपन टाइमलाइन बनाते. पहले आ जाओ, निकालो नोट्स आपकी. 600. इससे पागल हो जाओगे ना, मैं बोला था ना तुमको. देखो बस इतना सा इतना सा इतना सा पूरा स्टैंडर्ड है, बस दैट्स इट. पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स ऐसे चार्ट में अपन खुद से अच्छे से लिखेंगे ना, लिखते लिखते सब दिमाग में जाएगा. ठीक है ना? सो पहले अच्छे से लिख लेना, है ना? देखो पूरा अपन ने ना सब कुछ लिखा है. देखो यूजिंग दी वर्क ऑफ, पहले आपको एक फ्लो बताता हूँ किस तरीके से लिखना है, फिर अकॉर्डिंगली स्पेस मैनेज करके लिखना. ठीक है ना? बाद में तो गुस्सा करोगे मुझ पे. ऐसे 600 यूजिंग दी वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, एक्सेप्टेंस एज प्रिंसिपल ऑडिटर, वो पार्ट यूज करने का नहीं करने का. फिर परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर में प्रिंसिपल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना. एक अदर ऑडिटर है पिंक वाला, पर्पल वाला कौन है? अपना प्रिंसिपल ऑडिटर. अदर ऑडिटर के काम पे रिलाय कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर. एरोस ध्यान में रखना. यूज इवैल्यूएट द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी अदर ऑडिटर इज नॉट द मेंबर. फिर ये दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे उसको एडवाइस करने का. फिर वो विजिट कर सकता है अदर ऑडिटर को, डिस्कस कर सकता है उसके प्रोसीजर्स को. सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिलेगी वो मैनेजमेंट या अदर ऑडिटर से डिस्कस करने का. ऑल्सो परफॉर्म सप्लीमेंट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट करने का. कितना आसान है भाई, राइट? और फिर जो नीचे अपने बचे थे ना 2 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो यहाँ पे नीचे दे दिया. देखो यहाँ पे अपना बचा हुआ था ना कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑडिटर्स, ये एक पॉइंट वो नीचे लिख दिया. फिर अपना रिपोर्टिंग कंसिडरेशन वो लिख दिया और डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके साथ अपना स्टैंडर्ड इज ओवर. मस्त है एकदम, अच्छे से लिखना. और जैसे आप लिखना शुरू करोगे ना, एक एक चीज आप जब नोट डाउन करोगे ना, ऑटोमेटिकली फील कि ये सब आता है अपने को, इतना भारी है. सो हॉरिजॉन्टल लिखना और 2 पेजेस ऐसे ऊपर नीचे रखना, क्योंकि शायद अगर नीचे इधर जगह नहीं मिली वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो, तो फिर और गुस्सा करोगे, है ना? तो हॉरिजॉन्टल लिखना, 2 पेजेस मेरे हिसाब से लगेंगे ऐसा. अब बाद में आपकी इच्छा है, गुस्से में मत देखो सर मेरे को तो वर्टिकल में लिखना है.
यस गाइस, ओवर। चलो फिर अपने को पढ़ना भी है, हाथ से लिखना नहीं है। राइट फास्ट। चलो लास्ट 30 सेकेंड्स एंड उसके बाद हम लोग अभी, चार्ट तो आपके सामने है ही, हम लोग क्या करेंगे, वो चार्ट आप सामने रखेंगे, आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैं टेक्स्ट रीड करूंगा स्टैंडर्ड का, और आप उस चार्ट के साथ क्या करेंगे, उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। एंड वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस ऑन द टेक्स्ट, अपना चार्ट ही फिर सब कुछ है अपने लिए, ठीक है ना। तो जो भी है अपने को, और देखना इतना सारा अगर चार्ट में है और अगर आप खुद से भी लिखोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक सफिशिएंट लेंथी आंसर आपका बन जाता है, राइट। तो दिस चार्ट्स आर कंप्लीट स्टैंडर्ड्स फॉर यू व्हेन यू आर रिवाइजिंग एट होम, है ना। बार बार ये टेक्स्ट आने के पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कुछ याद नहीं आया तो आपको सिर्फ ये टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, ओके। चलो, सो अब आप है ना स्क्रीन पे ये जो चार्ट है वो आपके बुक में आ चुका है अभी। मैं मानता हूं कि आप सब लोग अच्छे से कलर पेन्स लाए होंगे, एक अलग से नोटबुक यूज करते होंगे, क्योंकि मैं अभी से बोल रहा हूं आपको, अपने को ऑडिट में बहुत कुछ लिखना है। और आपने ये फील कर ही लिया होगा कि अपने सिर्फ 3 दिन के बैच में अपने कितना कुछ लिखा हुआ है। सो देर आर मेनी मोर डेज टू गो नाउ, ठीक है। रोज अपने को बहुत कुछ लिखना है। सो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने टेक्स्ट की ओर, और हम लोग स्कोप तो पढ़ लिए थे, एक्सेप्टेंस एज प्रिंसिपल ऑडिटर, ऑलरेडी ये सारी चीजें हमारे चार्ट में है, ये राइट, ये अपन ने पढ़ लिया था। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू रीड इज द प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर। मैं ये सब अभी जो कल अपन ने अंडरलाइन करा था उसको इरेज करता हूँ, और फिर नए सिरे से अपन पढ़ना शुरू करते हैं, ओके। सो एकदम अच्छे से आप चार्ट पे फोकस लगाना। कुछ आपको लगता है, अब ये तो मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, अगर आपको कुछ लगता है कि सर ये इसमें मेरे को ये ऐड करना है, तो आप ऐड कर देना आपके एंड पे। फॉर मी दिस इज अ समरी विच इज द एसेंशियल कंटेंट दैट शुड बी देयर, ओके। लेट्स रीड नाउ प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर्स। आगे प्रिंसिपल ऑडिटर प्रोसीजर, प्रिंसिपल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में। चार्ट पे फोकस करना, स्क्रीन पे भी ध्यान देते रहना। when where another auditor has been appointed for the component, बराबर, the principal auditor would, क्या कहते हैं, normally be entitled to rely। कौन? प्रिंसिपल ऑडिटर, ही इज एंटाइटल्ड टू रिलाई। तो अपने चार्ट में क्या फर्स्ट अपना जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, आप देख सकते हो अनदर ऑडिटर पहले आता है, फ्लो समझना उसका। अनदर ऑडिटर आता है, ऊपर लिखा हुआ है ना अनदर ऑडिटर, अपन मतलब क्या है, अनदर ऑडिटर इज अपॉइंटेड एंड द प्रिंसिपल ऑडिटर इज नाउ एंटाइटल्ड टू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अपॉन द वर्क ऑफ सच ऑडिटर, unless there are special circumstances to make it essential for him to visit the component or examine the books of accounts and other records of the said component। ठीक है, आगे। When planning to use the work of another auditor, principal auditor should consider professional competence of other auditor in the context of specific assignment, if the other auditor is not a member of Institute of Chartered Accountants of India। आप एरो देख सकते हो, लिखा है ना ऐसे, इवेल्युएट द कॉम्पिटेंस इफ ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सब कुछ लिखा है। द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड परफॉर्म प्रोसीजर्स to obtain sufficient appropriate evidence that the work of other auditor is what adequate for the principal auditor's purposes। दिखता है क्या कहीं अपन ने लिखा है कि he is supposed to make sure that ये जो है, यहां पे अभी बात चल रही ये वाला यहां, कि it is adequate or not, बराबर। so he should establish whether the work is adequate or not। अब उसके लिए क्या होता है ध्यान से देखना। The principal auditor's purposes in the context of specific assignment. Therefore, when using the work of another auditor, the principal auditor should ordinarily perform the following procedures. Number 1, advice.
the other auditor of the use to be made of the other auditor's work and report and make sufficient arrangements for what? Coordination of their efforts. At the planning stage of the audit, the principal auditor would inform the other auditor the matters such as areas requiring special consideration, procedures for identification of intercomponent transactions that may require disclosure, and the timetable for completion of the audit. क्या करेगा उसको? वो एडवाइस करेगा. कौन सी 3 बातों के लिए? नंबर 1 कि कौन से स्पेशल पॉइंट्स ध्यान में रखने ऑडिट के लिए. नंबर 2 इंटर कॉम्पोनेंट, जैसे अपन बोलते हैं इंटर ब्रांच कुछ ट्रांजैक्शन है तो वो, और उसको अदर ऑडिटर को कब खत्म करना है ऑडिट, टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट. नहीं तो ऐसा नहीं है भाई तुम्हारी ड्यू डेट है तुम्हें उसके बाद में तो या उसी दिन दूंगा, नहीं भाई, इट शुड बी कंप्लीटेड मच बिफोर देन द क्लोजर ऑफ द वर्क ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर्स. नेक्स्ट, advise the other auditor of the significant accounting, auditing and reporting requirements. कौन सी 3 चीजों के बारे में उसको गाइड करना है? Accounting, auditing and reporting. Next, the principal auditor might discuss with the other auditor the audit procedures applied or review the written summary of other auditor's procedure, findings which may also be in the form of completed questionnaire or checklist. तो मैंने वो टाइमलाइन पे कैसे बनाया कि जब अदर ऑडिटर को दिखाया वहां पे ही परफॉर्म्स द वर्क थ्रू क्वेश्चनर, चेकलिस्ट, बराबर रिटर्न समरी, एंड देन आपको आगे दिखता है प्रिंसिपल ऑडिटर है वो क्या करता है, उसको विजिट करता है एंड ऑल्सो डिस्कसेस अबाउट ऑल दोस थिंग्स, रिटर्न समरी, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर एटसेट्रा. द प्रिंसिपल ऑडिटर विजिट द अदर ऑडिटर. The nature, timing and extent of the procedures will depend upon the circumstances of the engagement and principal auditor's knowledge of the professional competence of the other auditor. This knowledge may have been enhanced from the review of the previous audit work by the auditor. ये point जो है अपने चार्ट में नहीं है. The principal auditor may conclude that it is not necessary to apply procedures such as those described because of sufficient appropriate audit evidence previously obtained that acceptable quality policies and procedures are complied with the conduct of other auditors practice. ये point नहीं है but अपने को मालूम है. The principal auditor should consider the significant findings, बराबर, discuss those findings with the other auditor and management of the component, the audit findings or other matters affecting financial information. He may also decide to conduct what? Supplemental test of the records or financial statements of the component are necessary. Such test may, depending upon the circumstances, be performed by the principal auditor or the other auditor. The principal auditor should document in his working papers the components whose financial information was audited by other auditor. कि कौन से components का हमने other auditor का काम इस्तेमाल किया है. समझा नहीं समझा आपको? So that's it, simple. मतलब you can see इतना लंबा standard अगर अपन वो एक पूरा टाइमलाइन पे डाल दिए अपने दिमाग में फिट है. अब आपको इसमें कोई दिक्कत है क्या? बोलो बच्चों. यस. सो अब आप क्या करेंगे, एक बार स्क्रीन पे देखेंगे स्टैंडर्ड को, राइट? स्टैंडर्ड को एक बार स्क्रीन पे देखेंगे और उसके बेसिस पे आप पूरा क्या करेंगे, आंसर देंगे, राइट? प्रिंसिपल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्त पढ़ना एक बार मेरे साथ साथ लाउड एंड क्लियर. ओके. सो अदर ऑडिटर्स वर्क इज देयर. सो क्या हो रहा है, सिर्फ इसको है ना, देखो ये बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, इसको टाइमलाइन पे अपने को मेन पॉइंट से फोकस करना है. बैंग 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 उतना बोलने का ओवर. सो एक बार सिर्फ अच्छे से सिंपल बोल दो, खत्म करते हैं इसको. अभी वो फिट हो चुका है ना दिमाग के अंदर. सो एंटाइटल्ड टू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर. प्रिंसिपल ऑडिटर इवैल्यूएट द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर इफ ही इज नॉट द मेंबर ऑफ ICAI. उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन. तो क्या करेगा वो, एडवाइस अबाउट द यूज ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क, जिसमें अपन ने देखा था सिग्निफिकेंट कंसिडरेशंस हाईलाइट करा था, वो सिग्निफिकेंट कंसिडरेशंस, टाइम टेबल एंड ऑल्सो क्या बोला था, इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस के बारे में को ज्ञान देना है. फिर प्रैक्टिकली क्या होगा, ही विल परफॉर्म. सो अनदर प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, ही विल विजिट एंड डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म थ्रू रिटर्न समरी, क्वेश्चनर्स, चेकलिस्ट एटसेट्रा. फिर उसको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलेंगे, वो उसको डिस्कस करेगा, बराबर के नहीं, विथ whom मैनेजमेंट एंड अदर ऑडिटर, एंड मे ऑल्सो डिसाइड टू कैरी ऑन व्हाट, सप्लीमेंट्री टेस्ट. एंड देन ही शुड डॉक्यूमेंट इन हिज वर्किंग पेपर्स
all the components of whose we are using the work of other auditor. Easy है क्या? Yes. अब कोऑर्डिनेशन के इधर मैंने और 2 पॉइंट्स लिखे हुए, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? सफिशिएंट कम्युनिकेशन शुड बी देयर बिटवीन द ऑडिटर्स. कोऑर्डिनेशन है तो ऑब्वियसली प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए. एंड प्रिंसिपल ऑडिटर में रिक्वायर अदर ऑडिटर टू आंसर अ डिटेल्ड क्वेश्चनर, कि तूने क्या किया, कैसे किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स तुझे आई, मुझे इन्फॉर्म कर, क्योंकि मुझे क्या करना है, उसके ऊपर एंटिटी एज अ होल के ऊपर ओपिनियन देना है. सो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? सफिशिएंट कोऑर्डिनेशन. सफिशिएंट कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होना चाहिए? देयर शुड बी कम्युनिकेशन. अगर मेरे और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बराबर सर्कल क्लास है कि नहीं है, सर हमारे डाउट्स है, क्या है, कैसे, सो आप और हम मेरे बीच में क्या होना चाहिए? प्रॉपर मैक्सिमम कम्युनिकेशन होना चाहिए कि नहीं? बातचीत करेंगे तो एक दूसरे की बातें पता चलेगी, राइट? सो कोऑर्डिनेशन के केस में क्या बोलता है? देयर शुड बी सफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड प्लस द प्रिंसिपल ऑडिटर मे रिक्वायर अदर ऑडिटर टू आंसर अ डिटेल्ड क्वेश्चनर. समझा नहीं समझा? राइट. अब आते हैं वापस से नोट्स की ओर और आपको दिखेगा वी हैव दिस पॉइंट ओवर हियर, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑडिटर्स. दिखता है क्या? दिखता है. देयर शुड बी सफिशिएंट लिएजन बिटवीन प्रिंसिपल ऑडिटर एंड द अदर ऑडिटर. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लिएजन? सो लिएजन का मतलब होता ही क्या है? कम्युनिकेशन. You might have heard this term liaison in the case where ऐसे अपन बोलते हैं ना कि ये liaison office है, that's a communication office. तो liaison का मतलब क्या होता है? एक तो cooperation होता है उसका मतलब, या communication होता है. So यहाँ पे the most appropriate word is what? Communication. The interpretation of the word liaison. So the liaison between principal auditor and other auditor should be there. The other auditor, knowing the context in which his work is to be used by the principal auditor, should coordinate with the principal auditor. ठीक है. उसके बाद next क्या कहता है? When considered necessary, principal auditor may require other auditor to answer a detailed questionnaire regarding the matters which the principal auditor requires information for discharging his duties. The other auditor should respond to such questionnaire on timely basis. So दो जो important points थे वो अपने चार्ट में आ गए क्या? और अपन ने प्रॉपरली वो कोऑर्डिनेशन को हाईलाइट करके उसके साथ लिंक करा है कि देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन में क्या होना चाहिए? सफिशिएंट कम्युनिकेशन. क्या होना चाहिए? सफिशिएंट कम्युनिकेशन. एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द प्रिंसिपल ऑडिटर में रिक्वायर अदर ऑडिटर टू फिल व्हाट? अ डिटेल्ड क्वेश्चनर. आगे रिपोर्टिंग कंसीडरेशंस. पहले रिपोर्टिंग कंसीडरेशंस यहां पढ़ते हैं. अब देखना क्या लिखा हुआ है. प्रिंसिपल ऑडिटर मतलब दो सिचुएशन है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2. सिचुएशन 1 में क्या लिखा है अपन ने? द प्रिंसिपल ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर कैन नॉट बी यूज. नहीं कर सकते यूज भाई, द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर नहीं यूज कर सकते. या तो सिचुएशन 2 में, साथ सिचुएशन 1 में क्या बोलता है कि देखो मैं तो उसका काम यूज कर तो नहीं सकता हूं और साथ ही साथ मैं भी जाके एडिशनल प्रोसीजर्स नहीं कर सकता हूं. दोनों प्रॉब्लम है. तो उस घड़ी उस समय क्या कहते हैं कि आपने एक तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना होगा. शायद आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा आईपीसीसी में क्वालिफाइड डिस्क्लेमर. नहीं याद आता है तो कोई बात नहीं, अपन ने अपने फाइनल के सिलेबस में ऑडिट रिपोर्ट करके एक बकायदा मस्त पूरा चैप्टर है, तो उसमें पूरा एंड टू एंड आपको समझाऊंगा कि ओपिनियन का मतलब क्या होता है. बट इतना समझना डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है कि क्वालिफाइड डिस्क्लेमर में एक पार्ट आता है, उसमें क्या लिखते हैं कि द ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. डिस्क्लेमर ओपिनियन कब दिया जाएगा? जब ऑडिटर ऑडिट एविडेंस प्राप्त नहीं कर सकता और वो मटेरियल भी है और परवेजिव भी है. समझा नहीं समझा? मतलब वो डिसीजंस को अफेक्ट करता ही करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अफेक्ट करता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे. तो उस केस में अब वो क्या कहता है, तो मैं वो कंपोनेंट का ऑडिट नहीं कर सकता, प्लस मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके काम पे भरोसा नहीं रख सकता हूं. सो सिंपल है, आई विल गिव व्हाट ईदर अ क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. सिचुएशन, क्योंकि हेडिंग समझो, रिपोर्टिंग कंसीडरेशन मतलब व्हेन आई एम गोइंग टू गिव एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, हाउ एम आई सपोज टू गिव माई रिपोर्ट्स. समझा नहीं समझा? सो इफ यू फील दैट यू कैनॉट यूज द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर एंड you cannot perform additional procedures, at that point of time you are supposed to either give a qualified or a disclaimer of opinion. Number 2, situation 2 बोलता है other auditor issues or intends to issue a modified opinion. मतलब क्या? अभी
मतलब जो अदर ऑडिटर था ना, वो खुद ही बोलता है कि मैं एक तो एडवर्स, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कुछ देने वाला हूं मैं। वो देने वाला है या देने की इच्छा रखता है, उस घड़ी उस समय क्या करने का। तो बोलता है प्रिंसिपल ऑडिटर शुड कंसीडर द सिग्निफिकेंस इन रिलेशन टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी। तुम्हारा वो ओपिनियन एंटिटी एज अ होल के लिए कितना मैटर करता है, आया ध्यान में। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, इफ यू थिंक यू हैव टू गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन, सो आपका ओपिनियन मेरे एंटिटी एज अ होल के लिए कितना मैटर करता है, एंड अकॉर्डिंगली क्या कहता है, एज टू वेदर द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्स एनी मॉडिफिकेशन। समझा नहीं समझा आपको? यस। तो पढ़ते हैं रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस। व्हेन द प्रिंसिपल ऑडिटर कंक्लूड्स बेस्ड ऑन हिज प्रोसीजर्स, क्या वर्क ऑफ अदर ऑडिटर कैनॉट बी यूज्ड, एंड क्या लिखा है दोस्तों बीच में, एंड मतलब दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यूज कर सकता हूं बट मैं एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, या तो मैं यूज नहीं करना चाहता हूं बट स्टिल आई कैन परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स। तो भाई उस समय पे डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड की बात नहीं कर रहे। एक तो तुम यूज भी नहीं कर सकते, साथ ही साथ तुम एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म भी नहीं कर सकते, उसी समय की बात चल रही है यहां। एंड आगे, has not been able to perform sufficient additional procedures regarding the financial information of the component audited by the other auditor. The principal auditor should express a qualified opinion or disclaimer of opinion. Summary मस्त बनाएगा चार्ट में. Yes. Because there is a limitation of scope. In all circumstances, if the other auditor issues or intends to issue modified auditor's report, principal auditor should consider whether subject of modification is of such nature and significance in relation to financial information of the entity on which the principal auditor is reporting that it requires modification of principal auditor's report. आया ध्यान में? So अपन ने दोनों situations पढ़ ली है। अब वापस से देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा। एक तो पढ़ा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ सफिशिएंट डायलॉग, लिएजन और कम्युनिकेशन बिटवीन दी प्रिंसिपल ऑडिटर एंड दी अदर ऑडिटर। नंबर 2 क्या कहता है, नंबर 2 क्या कहता है, फर्स्ट तो कम्युनिकेशन पढ़ लिया, सेकंड क्या कहता है, भूल गए, बोलो सेकंड पॉइंट। एक था कम्युनिकेशन था, दूसरा क्या पॉइंट था, हाँ, ईव इज रिक्वायर्ड टू आंसर अ डिटेल्ड क्वेश्चनर, भूलने का नहीं ऐसे, इज रिक्वायर्ड टू आंसर व्हाट, अ डिटेल्ड क्वेश्चनर। फिर अपन बात करते हैं रिपोर्टिंग कंसिडरेशन। प्रिंसिपल ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट देना है, और रिपोर्ट देने के लिए उसको क्या क्या ध्यान में रखना है, इफ ही इज यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। सिचुएशन नंबर 1 क्या बोलता है, एक तो क्या, he is saying that he cannot use the work of other auditor and cannot perform additional procedures। उस केस में क्या करना है, give qualified or disclaimer opinion। नंबर 2, अगर वो अदर ऑडिटर ही मॉडिफाइड रिपोर्ट देने वाला है तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी एज होल कितना मैटर करता है, कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी के ऊपर अपने को मॉडिफिकेशन देने की जरूरत पड़ती है या नहीं, चेक करेंगे। आगे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लिखा हुआ है। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि तू इतना काम कर मैं इतना काम करूं, दैट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइक कि इफ आई गिव द ओपिनियन, एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ओपिनियन, राइट, वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या कहता है, नॉट रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क एंट्रस्टेड ऑन द अदर ऑर्डर। सी ही इज ऑल्सो प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन, अरे बाबा, वो भी तो काम कर रहा है ना, वो भी तो ओपिनियन दे रहा है। मतलब अगर उसने गलत काम किया और मैंने उसका काम पे भरोसा रखते हुए मैंने पैसे 600 का पूरा परफॉर्म किया, एंड आई एम फीलिंग दैट आई कैन रिलाई, बट अगर उसका ओपिनियन गलत हो गया, बट मुझे देयर वाज नो सफिशिएंट डाउट और सस्पिशन दैट अराउज्ड कि अब उसके काम पे भरोसा करना नहीं चाहिए था, एंड आई रिलाइड ऑन इट, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, द अदर ऑडिटर, नॉट द प्रिंसिपल ऑडिटर। वही बोला है, in respect of the work entrusted on the other auditor, principal auditor is not responsible and he should clearly state the fact of reliance in his audit report। अपन जब कंपनी ऑडिट पढ़ेंगे ना, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट जब भी अपन पढ़ेंगे ना, तो उसमें ड्यूटीज में ऑडिटर को स्पेसिफिकली एक नोट डालनी पड़ती है कि वेदर द रिपोर्ट इज रिसीव्ड बाय द ब्रांच ऑडिटर, ही हैज टू कमेंट ऑन दैट। इसे प्रॉपर एक पॉइंट आता है, अपन देखेंगे भी वो। बट रिस्पॉन्सिबल कब होगा, कि उसको अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस दिखते हैं कि यार उसके काम पे भरोसा नहीं है, शक आ रहा है, तो नहीं भरोसा कर सकते तो ये करना चाहिए था ना।
बट फिर भी वो रिलाई करके अपना सही ओपिनियन दे रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल? देन द प्रिंसिपल ऑडिटर. दैट्स इट, ओवर. स्टैंडर्ड खत्म हो गया. डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. फास्ट पढ़ते फिर आगे बढ़ते, आज बहुत स्लो पढ़ लिया अपन, है ना. आगे बढ़ते. द प्रिंसिपल ऑडिटर वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क एंट्रस्टेड टू द अदर ऑडिटर्स except in circumstances which should have aroused his suspicion about about the reliability. तो क्या लिखा हुआ है? would not be responsible on the work entrusted to other auditor. नेक्स्ट क्या बोलता है वो? except circumstances aroused his suspicion about the reliability. When the principal auditor has to base his opinion on the financial information of the entity as a whole, relying upon the statements and reports, his report should state clearly the division of responsibility for the financial information of the entity by indicating the extent to which the financial information of components audited by the other auditor. Over एक एकदम. Yes, very simple. And with this we have completed. And इसमें क्या क्या आ सकते हैं? Divisions हो सकते हैं, branches हो सकते हैं, या subsidiaries भी हो सकते हैं. Components में क्या क्या आता है? Division, branches और subsidiaries. Simple. So confidence है क्या पूरा SH 600 के बारे में? Yes.